जय जय श्री राधे राधे कृष्णा। आज हमारे साकेत जी कह रहे थे कि गुरुदेव, भगवान श्री राम माता सीता के वियोग में वन वन में भटक रहे थे, तो भगवान श्री राम वन वन में माता जानकी के वियोग में भटक रहे थे, तो क्या वो ब्रह्म होकर खुद जाकर के क्या सीता का पता नहीं लगा सकते थे? वो तो ब्रह्म हैं, कण कण में निवास करते हैं, तो फिर उनको इतना भटकना क्यों पड़ा और बंदर भालुओं को कष्ट क्यों देना पड़ा? ये उनका प्रश्न था। मैंने कहा, देखिए, ये जो भ्रम है ना, ईश्वर को जान लेना इतना सरल नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को इतनी जल्दी समझ ले तो ये संसार का प्रपंच समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान को समझना इतना सरल नहीं है। भगवान को लीलाधर कहा जाता है। भगवान बड़े कौतुकी होते हैं। वो ऐसी ऐसी लीला कर देते हैं कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े मुनि भ्रम में पड़ जाते हैं, तो हम लोग तो एक साधारण मनुष्य हैं। माता सती भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, उनको भी इसी प्रकार भ्रम हुआ था। एक बार भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए गए। श्रवण करने के लिए जैसे ही कथा श्रवण करके लौटने लगे, भगवान शिव भगवान राम के परम सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिया पी के। भगवान शिव पुलकित हो रहे थे राम कथा श्रवण करके। रोमांच हो रहा था पूरा शरीर और मन में उत्कंठा थी, प्रभु के दर्शन हो जाते। उसी समय दृष्टि पड़ती है कि भगवान श्री राम साथ में लक्ष्मण जी हैं। हा सीते कहते हुए वन में विचरण कर रहे थे। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहते हैं, हे प्रभु, कैसी कैसी लीला कर लेते हैं आप, इतनी सुंदर लीला कहते हैं, लेकिन कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। भगवान शिव जानते हैं कि प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं, लीला मंच में हैं, इसलिए सामने जाकर प्रणाम करना, क्योंकि इस समय विरह प्रसंग चल रहा है भगवान का, तो उसमें विघ्न होगा, इसलिए दूर से ही भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। पर सती जब ये देखती हैं तो कहती हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? ये तो एक पत्नी के लिए इस तरह वियोग में तड़प रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे का कोई खिलौना छीन ले तो वो तड़पने लगता है, रोने लगता है, ऐसे ही ये बिलख रहे हैं। हमें तो लगता है ये कोई लुलुप व्यक्ति हैं, कामी व्यक्ति हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव बोले, देवी, ये परात्पर राम हैं, जिनका मैं नित्य प्रति ध्यान करता हूं, ये वही राम हैं। लेकिन माता सती तो मोह में फंस जाती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये वही राम हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में यदि ऐसा संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती कहती, ठीक है, आप यहीं रहिए, हम परीक्षा लेकर आते हैं। और माता सती जाती हैं, सीता का रूप धारण करके भगवान के आगे आगे चलने लगती हैं, भगवान राम के।
प्रभु अंतर्यामी सब जानी, भगवान सब जान लेते हैं। लेकिन प्रभु भी कहते हैं कि यदि कोई मेरी परीक्षा लेने आया है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होना है भाई, तो ठीक ठाक ही परीक्षा देना चाहिए। अब भगवान यद्यपि लक्ष्मण जी थोड़ा भ्रम में आ जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं ये आगे आगे माता सीता ये कैसे हो सकता है, और परीक्षा लेने के लिए जैसे ही सती जी सीता का रूप धारण करती हैं वैसे ही भगवान पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन्हि प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहि केहि हेतु। आप अकेले यहाँ कैसे विचरण कर रही हैं? वृष केतु भगवान शंकर कहाँ हैं? जैसे ही भगवान शंकर का नाम लेते हैं सती समझ जाती है ये तो सब जान गए, और बहुत ही लज्जित होती हैं। और लज्जित होकर जब वहां से निकलना चाहती हैं तो भगवान ने मन में सोचा कि अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। भगवान अनंत रूप धारण करते हैं और माता सती जिधर से निकलना चाहती हैं उधर ही भगवान सीताराम सीताराम खड़े हो जाते हैं सामने। अंत में मूर्छित होकर गिर जाती हैं माता सती। वहां से चलती हैं और सोचती हैं कि भगवान से जाकर हम क्या कहेंगे, भगवान शंकर से। बहुत संकुचित होकर के वहां पहुंचती हैं। भगवान ने कहा ले लिया परीक्षा? बोले नहीं नहीं, हम परीक्षा नहीं लिए, हम तो बस गए प्रणाम करके आ गए। भोलेनाथ ने कहा यदि प्रणाम ही करना था तो यहीं से प्रणाम कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी। और नेत्र बंद करके जैसे देखते हैं कि सती माता सीता का रूप धारण कर ली। मन ही मन भगवान भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिसने माँ का रूप धारण कर लिया उसे पत्नी रूप में हम कैसे स्वीकार करें। यही तन सती भेंट अब नाही, आसन उठाकर सामने रख देते हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनिंद्र भी, बड़े बड़े योगी भी भ्रम में आ जाते हैं प्रभु की लीला में। भगवान तो इस धराधाम में आते ही हैं हम जैसे मरण धर्मा लोगों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए। ऐसी लीला करते हैं कि जब हम भगवान होकर इस धराधाम में इतना कष्ट उठा सकते हैं तो तुम तो मनुष्य हो, फिर क्यों घबराते हो। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। बाकी परात्पर अखिलेश्वर सब जानते हैं और सिर्फ संकल्प मात्र से ही इस विश्व का उदय होता है, संकल्प मात्र से ही इसका पालन होता है और भगवान के थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर लेने पर इस संसार का लय हो जाता है। इस प्रकार ऐसे भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। परमात्मा की लीला का अनुसरण करें और परमात्मा की लीलाओं में ही सार है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।